ओम शांति। एक बार एक संत कई शिष्यों के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। बीच में ही उन्होंने जैसे ही वो गुजर रहे थे एक रास्ते से, तो ऊंची नीची ढलान थी, नीचे खाई थी। एक शिष्य का थोड़ा सा पैर फिसला और वो शिष्य नीचे गिरने ही वाला था कि एकाएक उसको एक बांस का पेड़ खड़ा दिखा और उसने फटाक से उस बांस के पेड़ को पकड़ लिया। जैसे ही उसने पेड़ को पकड़ा वैसे ही उसकी जान बच गई। लेकिन जो बांस का पेड़ था वो उखड़ा नहीं, वहीं आके झुक गया। लेकिन जैसे ही उस शिष्य ने उस बांस के पेड़ को छोड़ा, पौधे को छोड़ा, वैसे ही वो अपनी पुनः उसी स्थिति में हो गया। अब उधर से गुरुजी आए, उन्होंने उस शिष्य का हाथ पकड़ के उसको ऊपर ले लिया और फिर से चलने लगे। संत और शिष्य दोनों जा रहे थे, तो संत ने उस शिष्य से पूछा, क्या तुमने इस बांस के पेड़ से कुछ सीख ली? इसने कुछ तुम्हें मैसेज दिया? तो शिष्य बोला, गुरुदेव हमें तो कुछ आता नहीं है पेड़ पौधों की भाषा में, अगर आपने कुछ समझा हो तो हमें बता दीजिएगा। संत वो कहते हैं कि इस जो बांस का पेड़ था, इस बांस के पेड़ से एक मैसेज आया। उसने सिखाया कि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, संघर्षमयी दौर आते हैं, उसमें हमें कभी भी परेशान होकर टूटना नहीं चाहिए। कि जिस तरीके से ये बांस का पेड़ इधर उधर हुआ, चारों तरफ से झुका और जैसे ही उसको छोड़ा पुनः अपनी स्थिति में आ गया, वैसे ही कितनी भी बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसका सामना करते हुए थोड़ा बहुत परेशान भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा झुकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन पुनः अपनी स्थिति में आ जाएं और पुनः स्थिति में आते हुए हम फिर से उसी हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगें। यही ये बांस हमें सिखाता है। तो इस पेड़ ने, हम कहीं भी कुछ भी जाते हैं, बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं अगर हमारे कर्मों में वो प्रवचन नहीं आते हैं। तो अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाएं, कर्म में वो लाएं कि उस पेड़ ने भी हमें इतना कुछ सिखा दिया, जीव जंतु भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। इसलिए जहाँ से भी हो सीखें और अपने कर्म में उतारें, ना कि सिर्फ वक्ता बन के ही रह जाएं। तो इस तरीके से पेड़ पौधे भी हमें बहुत कुछ शिक्षा देते हैं, हम सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।